अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। आज हम 10th क्लास में जो हमारा मैथ का सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज नंबर 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, वरना यहाँ से भी ज्वाइन कर ले, मैं आपको सब बता दूंगा। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके चंद पार्ट्स हैं, मे बी 4 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड लेंथ मालूम करनी है इसके चारों पार्ट्स में। तो चारों पार्ट्स में रेडियन भी दिया होगा, मतलब रेडियस भी दिया होगा आर, और एंगल भी दिया होगा किसमें, रेडियन में। अगर नहीं दिया होगा रेडियन में तो हम लाएंगे, वो जब पार्ट आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल इसकी तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारा। तो हमारा ये पैटर्न होता है, हमेशा मैं इसी पैटर्न पे कराता हूँ, तो इसी पैटर्न पे आप भी करेंगे ताकि चेक कर खुश हो जाए जब आप बोर्ड में एग्जाम्स में आप इस तरीके से करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। तो गिवन हमें जो दिया है, हम सबसे पहले वो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या दिया है प्यारे बच्चों, 1.01 सेंटीमीटर क्या दिया है, रेडियस दिया है। और थीटा कितना दिया है, थीटा कहते हैं इसे, ठीक है, एंगल होता है। एंगल को थीटा का एंगल है और इसका सिंबल क्या है, थीटा। तो कितना दिया हुआ है हमें, 2.1 रेडियन, ठीक है। अच्छा जी, मालूम क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंथ मालूम करनी है हमने, ठीक है। एज वी नो डेट, हमने लिखा, हमें पता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है जो कि बार बार यूज होता है। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। मालूम क्या करना है आपने, एल ही मालूम करना है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। एल को यहीं रहने दिया हमने, आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दो। 1.01 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.1 रेडियन से, 2.1 से। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर। आपने क्या करना है, 1.01 लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपको, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 2.1। क्या हो गया, ये आया आपके पास आंसर, एस डी दबाओ और आपके पास आंसर आएगा क्या, 2.121। तो एल कितना आ गया बेटा, 2.121। अब आपके पास इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट जो रेडियस का होगा वही लेंथ का होगा, एल का होगा, और जो एल का यूनिट होगा वही रेडियस का होगा। तो मीन्स रेडियस का क्या सेंटीमीटर में था यूनिट, तो उसका भी लेंथ भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। और यही आपका बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। तो आपका जो भी आंसर होगा उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप कहीं नोट्स बनाएं या फिर एग्जाम्स दें तो इस तरीके से करिएगा, तो आपके मार्क्स फुल में से फुल आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सकें, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी यही होगा, जस्ट वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आ जाए, वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करा जाए। अच्छा जी, क्या हो रहा है भाई, हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें, पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है बेटा, रेडियस दिया है 5.1। रेडियस क्या दिया है, 5.1 सेंटीमीटर, एंड थीटा कितना दिया हुआ है, मीन्स एंगल कितना दिया हुआ है आपको, एंगल दिया हुआ है 2 रेडियन। कितना दिया है, 2 रेडियन। तो हम यहाँ गिवन में क्या लिख देंगे भाई, रेडियस कितना दिया है हमें, रेडियस हमें दिया है 5.1 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, 2 रेडियन दिया हुआ है। थीटा कितना दिया है, 2 रेडियन। अच्छा जी, मालूम हमने क्वेश्चन 2 में लेंथ ही करना है। एस बी नोन राइट लिखा, फॉर्मूला लिखा, एल ही मालूम करना था, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा, वैल्यूज चेंज कर देंगे। मीन्स के रेडियस की जगह क्या वैल्यू थी, 5.1 थी, तो यहाँ हमने 5.1 लिखा, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 10.2 हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता तो आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका भी क्या यूनिट होगा, जो रेडियस का, रेडियस का क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये भी किस में आया, सेंटीमीटर में। आपके पास आ गई लेंथ। आंसर को बॉक्स में फिल कर दो, बंद कर दो, ठीक है, कैद कर दो। ये हमारा पार्ट कौन सा था, बाय द वे कौन सा पार्ट था हमारा, 2 था, ठीक है ना। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएंगे। किसकी तरफ आ जाएंगे, पार्ट नंबर 3 की। आप स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, चल ठीक, आ जाए। ओहो, फॉर्मूला रिमूव हो गया, कोई इशू नहीं है, वापस लिख देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास ये हो गया, ये हम वापस से राइट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं हम। बहुत इजी से पार्ट से जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं बेटा, रेडियस दिया हुआ है हमें कितना, 6 सेंटीमीटर, एंड थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री। अब इस बार देखो बेटा, डिग्री में दिया हुआ है आपको, किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। तो कहानी यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कहानी चेंज हो जाएगी। तो रेडियस तो हमें वही दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जो एंगल इस बार है ना, डिग्री में दिया है, जबकि हमें चाहिए किस में होता है, रेडियंस में चाहिए होता है। तो यहाँ 30 डिग्री था, ठीक है।
जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करवा दोगे पाई ओवर 180 से, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई मीन्स पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 3.141। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 3.141। इससे आपको 180 से डिवाइड करवा दोगे पाई को, ठीक है। 30 को जो भी आपका एंगल होगा उसको मल्टीप्लाई करवाओगे पाई ओवर 180 से, तो जो आपके पास उसका आंसर निकलेगा वही आपका रेडियन होगा। तो मीन्स के 180 किससे आएगा, डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 36 से आएगा 180, 36 जा क्या आएगा बेटा 180। तो नीचे क्या बचेगा, पाई ओवर 6 बच जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया 180 से, तो क्या बचा, आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि 30 लिखो। इस तरीके से मैं आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि देखिए बेटा ये आपने लिखा 30, मल्टीप्लाई लिखा, फ्रैक्शन का बटन दबाया, ठीक है। फ्रैक्शन का बटन दबाने के बाद आप शिफ्ट दबाकर ये एक्सपोनेंट के नंबर दबा दोगे। ये तो मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपके पास वो होगा तो वहाँ एक्सपोनेंट लिखा हुआ होगा, इधर उसके ऊपर बना हुआ होगा पाए का सिंबल। तो इस तरीके से तो आपने क्या लिखा, पाए का सिंबल लिखा, या आप एक और काम भी कर सकते हो कि पाए की वैल्यू ही लिख दो सीधा 3.141, इस तरीके से भी कर सकते हो। और नीचे क्या लिख दोगे 180, एज इट इज़ हमने लिख दिया, यही चीज़ है, ये यही चीज़ है, ठीक है। ये हमने कर दिया, इजिकल्स टू दबाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 0.523। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास आंसर, डायरेक्ट मैं कर दिया इस तरीके से मैंने, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 0.523 रेडियंस, ठीक है ना बेटा। पाई ओवर 6, अब यहाँ से देखते एक नज़र, पाई ओवर 6 बचता ना, ये इससे कैंसिल आउट हुआ था, क्या बचता पाई ओवर 6, तो पाई ओवर 6 करके भी आप देख लो, ये देखो ये मैंने लिखा पाई ओवर 6 कर दिया, आंसर वही आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। देखो 0.523, इधर भी 0.523, वही बात हो गई। तो मर्जी होती है आपकी, मैंने आपको दोनों तरीके से कहा दिया, आना आपको सब चाहिए। एज वी नो डैट, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल ईजी सा, लेंथ इज इक्वल टू रेडियस और थीटा, रेडियस इंटू थीटा। तो एल एज इट इज रहने दिया, आर कितना था 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किससे करवा दिया 0.523 से हमने इसको कर दिया। और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो यार, 6 आप डायरेक्ट पुट करो, 6 पुट करो, ब्रैकेट ओपन करा, वैल्यू पुट करी 0.523, ब्रैकेट क्लोज, और आपके पास आंसर इसमें आया। एस डी का बटन दबाएं, ये डायरेक्ट आ रहा है उस वाले कैलकुलेटर में, तो कोई इशू नहीं है। क्या आ रहा है आंसर 3.138, ठीक है ना। ये किस में आएगा, रेडियस किस में था सेंटीमीटर, तो लेंथ भी किस में आई सेंटीमीटर में आई। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपको मैंने बताई थी एक बात के, रेडियस किसके बराबर होता है बेटा, रेडियस बराबर होता है, वो मीन्स पाए किसके बराबर होता है, सॉरी पाए किसके बराबर होता है 3.141 के बराबर होता है, ठीक है। ये पाए की आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा जी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम कौन से पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे बेटा, पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ जाएंगे, पार्ट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, 15 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, इस बार कितने दे रहा है 15 सेंटीमीटर दे रहा है। और एंगल क्या दे रहा है बेटा, एंगल दे रहा है 60 डिग्री 30 मिनट्स। ये जो ऊपर 1 डैश बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब होता है मिनट्स, इसका क्या मतलब होता है बेटा, मिनट्स होता है। 60 डिग्री 30 मिनट्स होता है इस डैश का नाम। तो इस बार हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आ जाए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है हमारा 4 पार्ट है, इस पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमने मिटा दिया, ये भी हमने रब कर दिया। आ जाए, अब हमें रेडियस तो वही दे दिया हमेशा की तरह, कितना 15 सेंटीमीटर, ऐसा ही है, ये बात तो कहानी मुक गई इधर ही। अब इस बार आपको एंगल दिया है किसमें बेटा 60 डिग्री दिया है और 30 मिनट्स है, ठीक है। तो इसका क्या हल है हमारे पास, को इस तरीके से कुछ सॉल्व करते हैं हम कि 30 डिग्री को, ओ सॉरी 30 डिग्री बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 डिग्री को प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास मिनट्स कितनी थी 30 थी, तो 30 को किससे डिवाइड कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड्स, 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने 60 से 30 को डिवाइड कर दिया और 60 प्लस कर दिया। तो हमारे पास एंगल कुछ आ जाएगा कुछ इस तरीके से 60.5 आ जाएगा डिग्री। तो हमने मिनट्स तो कन्वर्ट कर दी, ठीक है। कैसे कि 30 को आप 60 से डिवाइड करते तो क्या आता आपके पास, अगर आप 30 को डिवाइड कर दो 60 से तो आपका आंसर क्या आता 0.5 आता। और 0.5 आपने प्लस जब करा तो क्या आएगा, जैसे कि आपको बताता हूँ कि ये आपके पास आएगा क्या, पहले 60 आएगा, 60 हमने एज इट इज़ रहने दिया 60 डिग्री, वेट अ मिनट, ये 60 डिग्री हमने एज इट इज़ रहने दिया, प्लस लगाया और क्या लिखा 0.5, इसकी वैल्यू जो है ना ब्रैकेट की वैल्यू 0.5 है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, जब प्लस करोगे तो 60.5 हो जाएगा आपके पास,
तो ये क्या हो गया 60.5 हो गया, डिग्री हो गई। अब आपको क्या रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, हमारी माशाल्लाह से वीडियो का साइज़ फुल हो गया था, तो इसलिए वीडियो खुद ही कैंसिल आउट हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। खैर हम यहाँ पहुँचे थे, हम यहाँ से डिग्री मिनट्स से हमने सेकंड में कन्वर्ट करा था और हमारे पास क्या निकला था 60 डिग्री को हमने प्लस करा, जो ब्रैकेट हमारा सॉल्व हुआ 0.5 आंसर आया, तो 60 में 0.5 ऐड करा तो 60.5 आ गया था डिग्री में। अब हमें डिग्री में नहीं चाहिए होता, हमें रेडियन में चाहिए होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, पाई ओवर 180 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 60.05 डिग्री वाले एंगल को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं पाई ओवर 180 से। तो जब हमने इसको इससे हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 60 लिखा हमने, ये रहा 60 मल्टीप्लाई बाय क्या, फ्रैक्शन पाए ओवर 180। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बेटा, एस डी दबा 1.047 आ गया, 1.047 इसका आंसर आया, 1.047 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन में हम लोग ले आए। अच्छा जी, आपके जो कैलकुलेटर होता है ये तो साइंटिफिक है मेरे पास, आपके पास ये नहीं होगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो देखो इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि 60 लिखा हमने, ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180 से। तो ब्रैकेट ओपन करो आप, ठीक है, पाई लिखो, शिफ्ट और ये एक्सपोनेंट आपके पास इधर ऑप्शन होगा एक्सपोनेंट बटन का, ठीक है, आपके कैलकुलेटर में, तो उस पर क्लिक करो, पाएगा आपको ऊपर सिंबल भी दिख जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये करो और फिर आपके पास एक डिवाइड का ऑप्शन होगा, ये डिवाइड का सिंबल डालो, पाए डिवाइड किससे हो रहा है 180 से, तो 180 लिख दो आगे। तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है, ये बिल्कुल सही लिखा है आपके कैलकुलेटर में, इस तरीके से आप पुट करोगे। ठीक है, और इसी का दबाओ आपके पास आंसर आ जाएगा, एस डी दबा दो, आंसर नहीं आ रहा, 1.047 आ रहा है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से सीधा सीधा बिल्कुल इजी से काम कर रहे थे, लेंथ लिखा, वैल्यूज पुट करो, आर की वैल्यू कितनी थी बेटा 15 थी और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1.047 से। जो आपके पास आंसर था इसको मिटाओ नहीं, आंसर को लिखो, आंसर का बटन दबाओ, ब्रैकेट ओपन करो और 15 लिख दो और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 5 पाए, एस डी दबा दो, 15.7 आ रहा है, 15.7 यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी सा हमारा था पार्ट नंबर 4 भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।